किसान कर्ज माफी को बिल्कुल नहीं कबूला। किसान कर्ज माफी के नाम पर झूठे सर्टिफिकेट बांटे गए और इसका प्रमाण जनता उपचुनावों में दे देगी। जो मूल वादा था 10 दिन में किसान कर्ज माफी का 2 लाख तक का, वो 15 माह तक नहीं हुआ। उस पर लक्ष्मण सिंह ने सवाल उठाए, उस पर सिंधिया जी ने सवाल उठाए और स्वयं कमलनाथ ने माना कि हां हम नहीं कर पाए। अब इसके बाद भी अगर कांग्रेस एक झूठ को 100 बार बोल के सच साबित करना चाहती है तो ये पब्लिक है, सब जानती है। तो प्रवीण जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो 4 दिन और मिले हैं, बिल्कुल इससे किसी को फायदा या नुकसान नहीं होने वाला। हमारी तैयारी पूरी थी, हम तो आज भी आचार संहिता लग जाएगी इसके लिए तैयारी में थे। हम ये चुनाव हमारी 5 माह की सरकार के विकास कार्यों पे लड़ेंगे और मैं कांग्रेस को एक आमंत्रण देता हूं कि वे आए और अपने 15 माह की उपलब्धियों पर लड़े और हो जाए जनता। मेहमान का रुख कर लेता हूं, पर्याप्त वक्त आपको भी दिया आशीष जी। दिनेश गुप्ता जी का रुख कर लें, बहुत देर से हमारे साथ है और हमारा कम से कम साथ देने वाले इकलौते व्यक्ति हैं, वो गैर राजनीतिक। दिनेश जी, मेरे मुस्कुराने, मेरे इस सब को भूपेंद्र जी ने थोड़ा अन्यथा ले लिया, लेकिन ये बात सही है कि हमने इनकी किसान कर्ज माफी यदि हुई तो कहा कि हाँ हुई, ऐसे ही इतनी जल्दी क्रॉस चेक किया नहीं जा सकता था। लेकिन कुछ लैपटॉप की राशि पहुंची आज। अरे बिल्कुल करिए सर, आप मत दुखी होइए। लैपटॉप की राशि कुछ बच्चों के खाते में पहुंची है, हमने क्रॉस चेक कराया था कि ये पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं दिनेश गुप्ता जी कि क्या ये दनादन होने वाले अनाउंसमेंट, दनादन होने वाला पैसा ट्रांसफर वोटर का जो साइकोलॉजी है उसको बदलेगा, उसको मूव करेगा, शिफ्ट करेगा कहीं, आपको लगता है? प्रवीण जी, मेरा ऐसे मामलों में हमेशा ये मान रहा है कि चुनाव के टाइम जो है विकास की गतिविधियां, घोषणाओं का अंबार, ये सब जो होता है ये बहुत ज्यादा वोटर को प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन आप ये देखिए, जब जो राजनीतिक दलों, नेताओं के बारे में जो धारणा जनमानस के या वोटर के मन में होती है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं असर डालती है। आप ये कोई आम चुनाव नहीं है कि जिसमें हम जो है कोई कास्ट और ये जो रिलीजन और इस तरह के इक्वेशन देखें, क्योंकि जो चुनाव का जो एजेंडा है, जो 5 माह की सरकार को सेट करना चाहिए, तब मुझे लगता है कि ऐसा हो रहा है कि अपोजिशन अपने एजेंडे पर चुनाव चाहता है। क्योंकि जो कर्ज मुक्ति के जिस मुद्दे की बात कांग्रेस पार्टी बार बार उठा रही है, वो उनका मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी के विपरीत भारतीय जनता पार्टी के वही मुद्दे हैं जो आज आप लैपटॉप वगैरह का जो जिक्र कर रहे हैं, जिनकी जो उनकी पॉपुलर स्कीम थी किसान की, तो जो है पूरे 15 साल किसान ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा, उनका 0% ऋण देखा। इस बात में कोई शंका है ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार को किसानों पर केंद्रित चलाया। अब भी यदि वो किसानों की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है शायद वो जो है उनका जो 15 साल का जिस तरह से उन्होंने सरकार को किसान केंद्रित रखा है, वो कहीं ना कहीं स्लिप कर रहे हैं, माइंड स्लिप उनका हो रहा है। ये जो है केवल कर्ज मुक्ति का जो भंवर जाल है, उससे शायद वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या कि आप किसी तरह से कर्ज मुक्ति के मुद्दे को किन्हीं दूसरे मुद्दों पर किसानों से जुड़े हुए ले जाएं। उससे बेहतर तो जो है रणनीति शायद यही होती कि ग्राउंड पर जिस वर्ग की आवश्यकता है, या जो जैसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा बूथ मैनेजमेंट का नाम देती है, कि बूथ मैनेजमेंट का जो उनका जो 4 दिन है या आगे जो पिछले जो 5 महीने से वो जिस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं, अल्टीमेटली वही होना है। क्योंकि ये आम चुनाव नहीं है, ये 28 सीटों के उपचुनाव है और उस क्षेत्र में उपचुनाव है। एक बार भूपेंद्र जी का रुख कर लेते हैं, उस वक्त भी उनकी बात अधूरी रह गई थी। भूपेंद्र जी, आप अपनी बात भी पूरी कर लें। और जो दूसरा जो ध्वनित हो रहा है दिनेश जी की बात से, वो ये है कि आप चाहते हैं, आपसे आशा है कांग्रेस के इलेक्शन आपके एजेंडे पर हो और ये अपना सब थोपे दे रहे हैं, घोषणा, अनाउंसमेंट, संबल, किसान, युवा, बच्चा। आपका जवाब भूपेंद्र जी? क्या है कि झूठ और फरेब की राजनीति को पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश की जनता विटनेस कर रही है। क्या लोगों को पता नहीं है कि उसका बिल 100 रुपए का बिजली का बिल आता था, आपका भी आता था, इनका आशीष जी के घर में खुद आता होगा, लेकिन आज वो अचानक संबल का कंबल ओढ़ने के बाद 5000 का आने लग गया। तो ऐसे संबल दिया जाता है कि 100 रुपए का बिल हमने 5000 का कर दिया। इसके बाद एक फरेबी की तरह ये घोषणा की जाती कि आप बिजली का बिल मत भरना, मैं देख लेगा मामा सब कुछ। तो भैया, जब तुम जो कह रहे हो कि ये बिजली का बिल मत भरना है, तो बिजली के बिल वो रद्द करा दो अगर झूठे हैं तो।
अगर ऐसा कोई पाखंडी दुनिया में देखा है कि वो कह रहा है कि बिल जो है गलत है तो उनको भरना मत, मामा सब देख लेगा, गलत है तो उसको खत्म करो ना उसको। और जो है ये इस तरह के झूठ जो खुद ही पकड़ में आते हैं, आप ही की जुबान से जो है सच और झूठ अलग अलग दिखाई पड़ जाता है। ऐसे झूठों से आप सोचते हैं कि जनता प्रभावित होती है? जनता कतई प्रभावित नहीं होती। 0% ब्याज की अभी हमारे दिनेश जी बहुत तारीफ कर रहे थे। क्या दिनेश जी को नहीं मालूम है कि जो है फर्जी किसानों के नाम से 0% पे निकाल के जो है बाजारों में जो है ब्याज पे चलता रहा बैंक का पैसा? क्या लूट हुई है, क्या तमाशे हुए हैं, ये सबको मालूम है। एक एक अधिकारी के नाम सूची सब जारी होंगी। क्या लोगों को ये मालूम नहीं है कि इसी संबल में जो है 56 लाख से ज्यादा लोग जो है फर्जी थे, बीजेपी के नेता लोग थे, जिनकी 4-4 मंजिला बिल्डिंगें थी, उनको संबल का जो है लाभ दिया गया। ये सारे जिनके पेट्रोल पंप थे उनको संबल का लाभ दिया गया। आपको कि कांग्रेस के एजेंडे को ढक देना चाहती है क्या बीजेपी किसान कर्ज माफी के मसले को? देखिए ढक सकती नहीं है अगर इनकी सारी घोषणाएं एक तरफ रख दें। ये जो है जिस गरीब आदमी के इनने आटे के पैकेट में से 4 किलो आटा चुराया वो लौटा दें उसको। देखें ये हमें घोषणा नहीं चाहिए नकली। आप उसका 4 किलो आटा लौटा दो। जिन गरीबों को आपने जो है जानवरों का चावल सप्लाई किया है उसको जो है शुद्ध चावल दे दो आप। ये काफी है। आज शिवपुरी में 43,000 क्विंटल ये सड़ा चावल रखा हुआ है। अभी सरकार बता रही है, खुद यही मामा बता रहे हैं। क्यों रखा हुआ है? आप तो कह रहे थे सब वापस कर दिया। इतना झूठ, इतना फरेब, आडंबर, मक्कारी, ये क्या ये जनता को आप पर्याप्त वक्त दिया भूपेंद्र जी आपको। आशीष जी का रुख कर लेता हूं मैं। अभी आशीष जी का वक्त रहा तो फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। आशीष अग्रवाल जी, ये किसान कर्ज माफी ने इतना डरा दिया आपको, इतना आच्छादित हो आप लोग उनके इस किसान कर्ज माफी वाले मसले को। दिनेश जी की बात से ही जो ध्वनित हो रहा है कि धनाधन आप उसके पैरेलल एक लाइन खड़ी कर देना चाहते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 जो भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि पाखंड कर रहे हैं आप इन सब योजनाओं के जरिए।